अभी मैं आया हूँ पेट शॉप से। वहाँ से मैं ये 2 स्टिकें लेके आया हूँ। ये नीचे जो हमारे लोवर्स के 2 बॉक्स लगे हुए हैं ना, उनको ये वाली स्टिकें नहीं लगी हुई, तो उनके लिए ये 2 स्टिकें लेके आया हूँ। और साथ ही ये मैं मल्टीविटामिन्स लेके आया हूँ लव बर्ड के लिए। वैसे तो हर बर्ड को यूज़ करवा सकते हैं। इसका नाम है विटासोल सुपर और तकरीबन 6-7 साल से मैं यूज़ करवा रहा हूँ। इतने ज़्यादा कभी हैवी मल्टीविटामिन्स मैंने अपने बर्ड्स को यूज़ नहीं करवाए। इनका दिल करता है ये ब्रीड करें, नहीं दिल करता तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मुझे शौक़ है, खूबसूरत लगते हैं, इस वजह से मैंने ये रखे हुए हैं। तो ये जो है ना इतना सा ये काफ़ी यानी कि निकाल जाता है। इसका एक साल की एक्सपायरी होती है और तकरीबन हर दफ़ा ये है कि आधा इस्तेमाल होता है, आधा मुझे ज़ाया ही करना पड़ता है। तो इस दफ़ा जो है माशाल्लाह से कबूतर ज़्यादा यहाँ पर पिजन सेटअप के लिए भी लेके आना था, लेकिन ये है कि वहाँ पर मैं सिर्फ ये इसी सेटअप के लिए लेके आया हूँ। इंशाल्लाह कल या परसों दोबारा वहाँ पर चक्कर लगाना तो पिजन सेटअप के लिए ज़्यादा आएगा। वो फिर वहाँ पर ही रखेंगे, वहाँ पर ही हम ना वीक में एक दफ़ा कबूतरों को ज़रूर ट्राई करवाया करेंगे। वैसे ये जो है ना मैं 3 दिन ट्राई करवाता हूँ, सिर्फ इसकी एक चुटकी। इंशाल्लाह कल जब मैं अपने सब बर्ड्स को यूज़ करवाऊँगा ना, तब वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस तरह से मैं यूज़ करवाता हूँ। तो पेट शॉप से मैं ये ले आया हूँ। अच्छा, पीछे माशाल्लाह से आपको ना थोड़ी सी पेयरिंग चेंज लग रही होगी। ये वाला पेयर इसकी फ़ीमेल अंदर गई हुई है, अल्बाइनो रेड है इसका पूरा पेयर है। ये मैंने काफ़ी दफ़ा पहले भी बताया हुआ है। और ये माशाल्लाह से क्रीमिनो का पूरा पेयर है। इसमें जो पट्ठा है ना वो इसी फ़ीमेल का पट्ठा है। मजबूरी थी, इस वजह से यह है कि मैंने इसी की पेयरिंग कर दी है और मुझे उम्मीद है कि कोई मसला मसाइल नहीं आएगा। अगर कोई मसला हुआ तो फिर पेयरिंग चेंज कर देंगे। और नीचे जो है ये माशाल्लाह से हमारा लोटिनो रेड है, इसकी फ़ीमेल है, और है पारब्लू सप्लिट ऑपलाइन सप्लिट इनो का मेल है। ये वाला मेल और ये वाली क्रीमिनो की फ़ीमेल, इन दोनों का पेयर लगा हुआ था पिछले साल और ये पट्ठा निकला था। ये पट्ठा पॉसिबल ऑपलाइन भी है, इस वजह से मैंने इसकी पेयरिंग इसी की माँ के साथ ही कर दी है। नीचे जो है अल्बाइनो रेड है इसका पेयर है, इसमें मैंने फ़ीमेल चेंज की है। फ़ीमेल जो है ना वो थोड़ा सा मसला कर रही थी, पिछले सीज़न भी उसने ब्रीड नहीं की, इस वजह से फ़ीमेल मैंने चेंज कर दी है। जो यहाँ से फ़ीमेल निकाल लिया वो हटा दी है और दूसरी न्यू फ़ीमेल लाकर मैंने छोड़ दी और माशाल्लाह से पेयर लग भी गया। 2 दिन हो गए हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको जिक्र नहीं किया होगा शायद, लेकिन अब मैंने कहा बता दूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है यहाँ पर भी आपको पेयरिंग चेंज लग रही होगी। ये भी सिंपल अल्बाइनो रेड है इसका पेयर है। इसमें जो मेल है ना ये हमने कुछ दिन पहले लिया था, अल्बाइनो रेड है इस पॉसिबल B2 का मेल है। तो ये फ़ीमेल जो है ना, ये जो दूसरा मेल लगा हुआ था ना, इनका बाप उसको मारी जा रही थी। तो मैंने हर कोशिश करके देख ली थी, वो पेयरिंग नहीं सेट हो रही थी। इस फीमेल का ना शुरू से ही वाइट बर्ड के साथ पेयर लगा हुआ था, तो जब वो मेल उसके पास जाता था ना तो वो उसको मारती थी, उससे डरती थी। तो मैंने पेयरिंग चेंज कर दी है। कल से मैंने जो है ना रात के टाइम अल्बाइनो का मेल ही छोड़ा था इसके साथ और अब माशाल्लाह से इनकी पेयरिंग सेट हो गई है। बिल्कुल भी नहीं डरते, आराम से भी। जब मैं ना वहाँ पर कोने में बैठे हुए थे तो ये भी मसला मसाइल आता है इनमें। अच्छा, ये ऊपर जो पेयर है ना ये दोनों बहन भाई का ही मैंने पेयर लगा दिया है। इसमें लोटिनो ऑपलाइन का मेल है, सही है, और साथ क्रीमिनो ऑपलाइन की फ़ीमेल है। अच्छा, ये फ़ीमेल भी किसी और मेल के साथ पेयर नहीं बना रही थी और ये पट्ठे हैं। तकरीबन इनकी एज होगी 7 साढ़े 7 महीने और मेल जो है वो भी नहीं पेयरिंग कर रहा था, तो फिर मजबूरी थी, मैंने साथ ही छोड़ दी हैं। ऑपलाइन का विजुअल और रेड आइज़ में पेयर लगाया और ये दोनों ही बहन भाई हैं। अब देखते हैं ये आगे क्या करते हैं। अगर तो अच्छा रिजल्ट देंगे तो ये लगे रहने देंगे, नहीं तो फिर जो है इनकी पेयरिंग मैं चेंज कर दूंगा। मैंने कहा पहले एक क्लच लेके देख लेते हैं, अगर तो ये सही ब्रीड करेंगे तो रख लेंगे, नहीं तो फिर इनकी पेयरिंग चेंज करेंगे। इनको सेटअप से नहीं हटाना। 3 साल की वर्किंग के बाद माशाल्लाह से ये दोनों पट्ठे जो हैं हमारे पास आए हैं। इसकी माँ जो है वो कुछ दिन पहले ही एक्सपायर हो गई थी, पारब्लू ऑपलाइन सप्लिट इनो की, और जो इनका बाप है और जहाँ पर जो अल्बाइनो रेड है सप्लिट ऑपलाइन का मेल था वो मैंने नीचे वाले केज में शिफ्ट कर दी हैं। तो ये जो स्टिकें मैं लेके आया हूँ ये नीचे पड़ी हैं, ये उसी केजेस में लगानी है बॉक्स के अंदर। जैसे ये स्टिक लगी हुई है ना, सब बॉक्सेस के अंदर ये इस तरह से लगी हुई हैं। तो ये 2 स्टिकें जो हैं मैं इसी वजह से ही लेके आया हूँ। तो वो जो 2 पीस हैं उसमें है एक लोटिनो रेड आइज सप्लिट ऑपलाइन पॉसिबल B2 का मेल P1 B2, और उसके बाद जो है उसके साथ अल्बाइनो रेड आइज सप्लिट ऑपलाइन का मेल। तो उनके लिए पारब्लू ऑपलाइन की 2 फीमेल जो है वो मैं लेके आऊँगा इंशाल्लाह, और उनकी नीचे वर्किंग करेंगे। 2 पेयर हम वहाँ पर आराम से ब्रीड करवा सकते हैं, इस वजह से मैंने वहाँ पर 2 बॉक्स लगाए हुए हैं और 2 पेयर इंशाल्लाह वहाँ पर ब्रीड करवाएंगे। अच्छा, पिजन की अपडेट मैं दे दूँ तो ये जो है ना फीमेल सुबह यहाँ पर बैठी हुई थी, पेयरिंग लगना शुरू हो गई है। जिस दिन फीमेल ने मुझे लगा ना अभी पेयर लग गया, उस दिन मैंने ये दोनों बच्चे निकाल लेने हैं। और ये यहाँ पर अभी तक कोई अंडा नहीं आया। इसकी फ़ीमेल मैं सोच रहा हूँ चेंज कर दूँ। आपने मुझे कमेंट्स में बताना है क्या मुझे इसी फीमेल के साथ इसकी ब्रीड लेनी चाहिए, क्योंकि इस फीमेल के साथ ये पट्ठे जो हैं वो 2 आ गए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ इसकी फ़ीमेल चेंज करता हूँ और किसी और फीमेल के साथ भी इसकी ब्रीड लेता हूँ। अलग-अलग मेल एक ही होगा, लेकिन फ़ीमेल जो है ना वो मैं चेंज करता रहूँगा। एक पहले एक इससे ले ली है, इसके बाद कोई और ले आऊँगा, फिर उसके बाद कोई और अच्छी क्वालिटी की फ़ीमेल्स के साथ। तो आपने मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देनी है। यहाँ पर माशाल्लाह से मेल बैठा हुआ है अपने बच्चे के साथ, इनको मैंने खोला है लेकिन ये बाहर नहीं कर रहे। इस टाइम बाजरे का
का टाइम है, तो सारे बर्ड जो हैं वो अपने बाजरे का इंतज़ार कर रहे हैं। इनको बाजरा डालते हैं और साथ ही ये जो मैं लहसन रात को पिजन सेटअप पर तो मैंने बर्ड्स को डाल दिया था कबूतरों को। अभी ये वाइट रेसर जो है ना इनको डालना है, इनको भी मैं डाल देता हूँ। इनके पर काटने का फ़ायदा मुझे ये हुआ, सुबह ना 10-15 मिनट जब मैं इनके केजेस की सफाई करता हूँ ना, इनको मैं यहाँ पर खोल देता हूँ तो ये आराम से घूमते फिरते रहते हैं, कहीं जाने का डर भी नहीं है। तो वो फ़ायदा ही हुआ इनके पर काटने का। अभी इनको मैं देता हूँ। अच्छा, एक भाई का मैंने कमेंट पढ़ा अभी, उसने कहा है कि मेरे ना कबूतरों के पाँव में ना दाने बन रहे हैं। तो भाई सिंपल कोई चीज़ ना यूज़ करवाना आप, ये मेरा एक्सपीरियंस किया हुआ है। ये तकरीबन अब तो नहीं, अल्लाह का शुक्र हमारे साइड पर ऐसा कोई भी मसला आया। मच्छरों की वजह से होता है, ये मच्छर काटते हैं ना तो वहाँ पर फिर दाने बन जाते हैं। तो अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वो बढ़ते जाएंगे। तो इसका हल सिर्फ यही है, देसी लहसुन लें, इसको दरमियान से काटें और इसका जो लिक्विड होता है ना वो आप उस जगह पर लगा दें। थोड़ा सा जो है ना इनको लगेगा, लेकिन कोई मसला नहीं। 1 से 2 दफ़ा आप ट्राई करेंगे ना तो वो दाने सारे ही खुश्क हो जाएंगे। आपने ट्राई ज़रूर करना है। अगर रिज़ल्ट अच्छा है तो आपने मुझे कमेंट्स में इसका ज़रूर रिप्लाई करना है कि ये काम किया तरीका कि नहीं। क्योंकि मेरे साथ एक दफ़ा मसला आया था तो मैंने यही ट्राई किया था, देसी लहसुन लेके इस तरह से दरमियान में काटें, आधा चाहे उसको खिला दें, कोई मसला नहीं है, और आधा अगर मुँह पे फेस पे उसके दाने निकले हैं या पाँव पर दाने निकले हैं ना तो ये ज़रूर लगाएं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। तो अभी इनको डालते हैं, सब बर्ड्स को बाजरा वगैरह डालते हैं और फिर चलते हैं पिजन सेटअप पर। वहाँ पर जाके कबूतरों को अभी मैं ज़्यादा तंग नहीं कर रहा। आप भी देख रहे होंगे कि ज़्यादा तंग, क्योंकि उनके पर कच्चे हैं और वो न्यू है। अगर उनको मैं ज़्यादा तंग करूँगा तो वो सेटअप छोड़ के जा भी सकते हैं। इस वजह से हम ज़्यादा उनको तंग नहीं करते, सिर्फ उनको सेटअप पर ही हल्का हल्का सा ना उड़ाते हैं, दीवारों पर बिठाते हैं, छत पर बिठाते हैं। एक हफ्ता तकरीबन ऐसे करेंगे, उसके बाद फिर हम उनको प्रॉपर उड़ाएंगे जैसे उड़ाते हैं बर्ड्स को। और वैसे भी जो है कुछ बर्ड्स हो सकता है आज या कल और आ जाएँ, क्योंकि कबूतर हमारे सेटअप पर कम हो रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई 5-7 कबूतर जो है ना मज़ीद लिए जाए। आज ना इनको मैंने मिक्स बाजरा नहीं यूज़ करवाया, इन सब को ना आज मैंने गंदुम, सिंपल गंदुम जो होती है ना वो मैंने इनको यूज़ करवाई है। तो वीक में एक दफ़ा जो है ना तकरीबन 15 दिन बाद लगा लें या हफ्ते बाद लगा लें, मैं इनको बाजरे से हट के भी कोई चीज़ यूज़ करवाता हूँ ताकि ये बोर ना हो। और ये बड़े ही शौक़ से खाएँ। अब ये देखें, ये हमारे पास फ़र्स्ट टाइम, ये रेसर को तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही डाल रहा हूँ, बाकी ये तो तकरीबन खाते ही रहते हैं। तो ये मैंने कहा इसको भी आपको दिखा दूँ ये कितने शौक़ से खा रहे हैं। तो मैं पास खड़ा हूँ ना, जैसे थोड़ा सा डर रहे हैं, लेकिन अगर मैं साइड पे हटूँगा ना, ये देखें नीचे भी कितने शौक़ से खा रहे हैं। ये वीक में एक दफ़ा मैं इनको बाजरे के अलावा कोई चीज़, जैसे अब ये सिर्फ गंदुम है तो मैं इनको खिला रहा हूँ। चूज़े देखें कितनी स्पीड से माशाल्लाह से खा रहे हैं, माशाल्लाह से देखें किस तरह से ये मस्तियाँ कर रहे हैं। ये अभी मैं बोल रहा हूँ ना थोड़ा सा डर गए हैं, ये किस तरह से ना ये मस्तियाँ वगैरह ये देखे कर रहे हैं। ना फीमेल किसी और मेल के साथ पेयर लगा रही है, ना मेल किसी और फीमेल के साथ पेयर लगा रहा है। तो फिर मजबूरी है, मैंने कहा इनकी आपस में ही पेयरिंग कर देता हूँ, क्योंकि ये शुरू से रहे ही इकट्ठे हैं, दोनों बहन भाई हैं। तो ये जो है ना इसी वजह से मैंने इनकी पेयरिंग कर दी है। तो जिसको मैं फ़ीमेल समझ रहा था वो मेल है, और जो मेल समझ रहा था वो फ़ीमेल है। इसमें जो फ्रंट में लुटिनो प्लाइन है ना वो कभी मुझे स्प्लिटो प्लाइन लगता है, लेकिन यह कि अब मैंने कन्फर्म कर लिया ये फ़ीमेल है। और जो पीछे क्रीमिनो प्लाइन है वो माशाल्लाह से मेल है। ये दोनों बैठे हुए हैं। अब आज फर्स्ट डे, काफ़ी दिन के बाद, तकरीबन 20-25 दिन के बाद इनको मैंने छोड़ा है। हालांकि ये पहले नीचे वाले केज में थे, अब इन दोनों को मैंने फिर से इकट्ठा कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं की तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ही कबूतरों को मैं उड़ाने लगा हूँ। अच्छा, बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि कबूतरों का ना शोर बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से यह कि वीडियो में काफ़ी मसला मसाइल आ गया था, इस वजह से मैंने ना इसकी वॉइस रोक दी है। अच्छा, बाकी सारे कबूतर तो हमारे फैंसी ही हैं, ये ज़्यादा नहीं उड़ते, लेकिन इसमें जो 2 कबूतर हमारे हाई फ्लायर है ना सिर्फ वही उड़ेंगे। इसमें जो एक हमारा कलर वाला पट्टा है और एक हमारा न्यू मेल है। तो दोपहर के टाइम भी उड़ाया था, दोपहर के टाइम तो बहुत ज़्यादा अच्छा उड़ने के बाद आए थे। अब तकरीबन 4 बजे का टाइम है, तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा इनको मज़ीद दोबारा उड़ाया जाए। वैसे हम दिन में एक दफ़ा ही कबूतरों को उड़ाते हैं, लेकिन दोपहर के टाइम मैं अवेलेबल नहीं था सेटअप पर, इस वजह से ये है कि मैं शाम के टाइम आया हूँ। ये पिजन हमने लिए ही इसी वजह से हैं कि ये हमारे सेटअप के ऊपर रहे, कहीं जाए ना, और हमारे जो हाई फ्लायर कबूतर हैं वो उनको छत नज़र आती रहे। अच्छा, 2 माशाल्लाह से बड़ा ही अच्छा उड़ रहे हैं। वीडियो में ना थोड़ी सी रोक के और ना थोड़ी सी मैंने वीडियो की स्पीड भी बढ़ा दी है। दोपहर के टाइम भी ये बहुत ही अच्छा उड़ने के बाद वापस आए हैं। मैं उस टाइम सेटअप पर अवेलेबल नहीं था। इसमें एक हमारा कलर वाला पट्टा है जो कि सेटअप का पक्का है, और जो दूसरे वाला है वो न्यू है। न्यू जो है वो बहुत दूर दूर तक चला जाता है, लेकिन ये है कि वापस सेटअप पर आ जाता है। सेटअप पर इसे दूसरे दिन उड़ाया। पहले दिन कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, परसों की वीडियो में हमने इसको थोड़ा सा उड़ाया था, और दोपहर के टाइम ये दूसरी दफ़ा और अब ये तीसरी दफ़ा उड़ा है, और माशाल्लाह से बड़ा ही अच्छा मेल है ये मेल। और इसका पट्ठा हम कुछ दिन पहले लेके आए थे। पट्ठा उसी दिन ही फ्लाई कर गया था, गलती से उड़ा था, लेकिन जो मेल है उसके हमने पर काट दिए थे। अब उसके पर आ रहे हैं, कलियां इसकी बहुत छोटी छोटी सी हैं, कच्चे परों में है।
लेकिन अभी भी बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा उड़ रहा है। अभी ये नीचे आएगा, मैं इसको पकड़ के भी आपको इसका शो करवाऊंगा, इसके पर दिखाऊंगा। माशाल्लाह से बड़ा ही अच्छा मेल। अगर ये हमारे सेटअप पर रह गया तो हमारे सेटअप पर 2 माशाल्लाह से उड़ने वाले हाई फ्लायर कबूतर हो गए हैं। आज मैं कबूतरों को तंग नहीं कर रहा, सिर्फ साइड पे खड़ा होकर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और अब से यही होगा कि मैं कबूतरों को उड़ा के साइड पे खड़ा होकर सिर्फ इनकी वीडियो बनाया करूँगा। नहीं तो ये है कि वीडियो में ना काफ़ी पार्ट जो होते हैं ना वो कट हो जाते हैं। माशाल्लाह से काफ़ी देर उड़ने के बाद जो है ये लैंडिंग कर रहा है। ये हमारे सारे कबूतर माशाल्लाह से नीचे हैं और ये काफ़ी देर उड़ने के बाद 15 मिनट तकरीबन ये उड़ा है। वीडियो मैंने रोक रोक के बनाई है। अब ये जाके सामने जो है ना सोलर के ऊपर बैठ गया। हमारा जो कलर वाला पट्टा है ना वो भी शुरू में ऐसा ही करता था, सामने टंकी के ऊपर बैठ जाता था, लेकिन अब उसकी आदत सही हो गई है। अभी ये सेटअप पर वापस आता है तो मैं पकड़ के आपको शो करवाता हूँ। इसके छोटे छोटे से पर हैं और माशाल्लाह से दूसरी दफ़ा हमारे सेटअप पर ये उड़ा है, वापस भी आ गया है। ये माशाल्लाह से भी आया, घर की छत के ऊपर बैठ गया, काफ़ी देर उड़ने के बाद आया। ये अभी दूसरी दफ़ा उड़ाया। दोपहर को भी इसको उड़ाया था, लेकिन दोपहर को ना मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था, तो अभी आगे मैंने इसको दोबारा उड़ाया। माशाल्लाह से कलर वाला हमारा ये अभी भी उड़ी जा रहा है। और जो दूसरे वाला न्यू कबूतर है ये आज तीसरी दफ़ा उड़ा है। दूसरी दफ़ा जो है वो दोपहर के टाइम उड़ा था आज, और इसके फेस से आपको लग रहा होगा अच्छा खासा उड़ा है। अभी मैं इसको पकड़ के ना आपको इसकी कलियाँ भी दिखाऊंगा। इसके पर अंदर से अभी कच्चे हैं और कुछ पर इसकी फ्रंट वाली कलियाँ है ही नहीं। तो अभी ये नीचे आता है ना तो मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह से बड़ा ही खूबसूरत है। इसको आज मैंने थोड़ा सा कलर और किया क्योंकि वो कलर जो है ना हमारा ख़त्म हो गया। उसको थोड़ा सा पानी डाला उसके अंदर और थोड़ा सा कलर किया है। अभी ये नीचे आता है ना तो मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह से बड़ा ही खूबसूरत मेल है और बड़ा ही अच्छा उड़ने लग गया। येलो आइस के अंदर है। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, सेम इसी के साथ ही ना हमें फीमेल भी मिल गया। कलर भी सेम है इसके जैसा ही है, लेकिन वाइट आइस के अंदर है। वो जहाँ से हमारे कबूतर आते हैं ना सेटअप से, अक्सर मैंने आपको बताया होगा अली भाई का सेटअप है, उन्होंने रात 11 बजे वो फीमेल पकड़ी है। वो किस तरह पकड़ी है, वो कह रहे थे कि हम ना अपने कबूतरों को पाँव में ये जैसे इसने पहने हुए ना ये चूड़ियाँ वो पहना रहे थे, तो वो बल्ब लगा हुआ था, उसको देख के वो खुद ब खुद ही उतरी है। तो हो सकता है वो आज या कल तक वो फीमेल आ जाए। ये मेल तो माशाल्लाह से हमारे घर का पक्का हो गया, फिर इसकी जो है ना हम पेयरिंग कर देंगे। ये माशाल्लाह से कलर वाला जो है ना ये भी उड़ रहा है। अच्छा, हम एक गलती करते थे जो कि हमें बहुत ज़्यादा उस गलती की वजह से नुकसान भी हुआ था। हम ना कबूतरों को उड़ा के ना नीचे कबूतरों को ना तंग करते रहते थे, डराते रहते थे ताकि कबूतर जो है ना वो छत के ऊपर रहे। तो इस वजह से हमारे कबूतर जो है वो सेटअप छोड़ के चले जाते थे। लेकिन अब जो है हम कुछ भी नहीं करते, सिंपल इनको उड़ाते हैं। आज मैंने जैसा कि आपको दिखाया, उड़ाने के बाद ना वहाँ पर साइड पर होकर हम बैठ जाते हैं। अगर हम इनको तंग करेंगे ना तो कबूतर सेटअप छोड़ के चला जाता है, जैसे कि अभी आपके सामने ही है। ये माशाल्लाह से ये मेल जो है ना, इसकी फ़ीमेल को अंदर रूम के अंदर बंद किया है, तो ये इस तरह से मस्तियाँ कर रहा है। नहीं तो ये जो है ना वो तंग बहुत करता है। ये माशाल्लाह से पट्ठा। अच्छा, इसके बाप को भी यही आदत थी, हमारे नेबर्स के घर में जाके बैठ जाता था, और इसकी भी सेम यही आदत है, ये भी जाके बैठ जाता है। इसके बाप को तो हमने दे दिया है, अब इसको भी देना ना पड़ जाए। अगर इसने अपनी हरकतें सेट ना की ना तो इसको भी हो सकता है सेटअप से हटा दें। इसकी माँ हाई फ्लायर है और बाप जो है वो इसका फैंसी था। ये इसकी माँ बैठी हुई है। फैंसी आपने देखा ही होगा, हमारा जंगली वाला जैसा था, वो हमने दे दिया था। ये अभी नीचे आता है ना तो मैं पकड़ के आपको दिखाता हूँ। इसकी कलियाँ बहुत अच्छा माशाल्लाह से उड़ने लग गया है। ये दूसरी दफ़ा उड़ाया ना, इस वजह से ये इस तरह कर रहा है। ये कलर वाला पट्ठा जो है ना, इसको रात को मैंने और कलर कर दिया था। ये माशाल्लाह से इसकी लैंडिंग हो रही है। कोई यानी कि हम कबूतरों को नहीं तंग कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, साइड पे होके बैठे हुए हैं, और ये माशाल्लाह से इसकी लैंडिंग हो रही है। अच्छा, इसकी लैंडिंग जो है ना अभी घर में नहीं कर रहा। और सेम ये वाला पट्ठा जो था ना, जो कि कलर वाला, ये भी ऐसे नहीं करता था, ये जाके ना सामने बैठ जाता था। अब ये कबूतर खुद ब खुद ही उड़ रहे हैं। और ये माशाल्लाह से जो हमारा कलर वाला है ना, ये इसकी माशाल्लाह से लैंडिंग हो गई है। अभी भी इतना नहीं उड़ा जितना कलर वाला उड़ा, लेकिन ये है कि अच्छा खासा फिर भी उड़ने के बाद आ गया। ये माशाल्लाह से घर के अंदर ही आगे उतरता है। ये अब कहीं भी नहीं जाता। इसके फेस से आप देखें, अच्छा खासा उड़ने के बाद ना इस तरह से इसने मुंह खोला हुआ है। ये माशाल्लाह से इसको भी दूसरी दफ़ा, अगर इसको दिन में 10 दफ़ा उड़ाए ना तो ये जितना टाइम ये पहली दफ़ा उड़ता है ना उतना ही टाइम 10 दफ़ा उड़ेगा। ये यानी कि टाइम कम नहीं करता। और इसकी भी जो है ना ये 10वीं कली आपको छोटी सी नज़र आ रही होगी। इसकी कलियाँ भी जो है ना वो फ्रंट वाली है ही नहीं। अब ये माशाल्लाह से इसने 10 पर साफ़ किए हैं। जब हम इसको लेके आए थे तब ये 6 पर का था, और 4 पर जो है इसने यहीं पर ही साफ़ किए हैं अपने भी, यानी कि अब ये प्रॉपर पूरा मेल बन गया है। ये फैंसी फ़ीमेल। अच्छा, ये भी अब आप देखें तो बिल्कुल ओके है। ये इसकी कोई भी ऐसे महसूस ही नहीं होता कभी इसकी आँख ख़राब हुई थी। इसका हल यही निकला है कि इसको जब हम कबूतरों में मिक्स कर देते हैं ना, छोड़ देते हैं, तो ये सही हो जाती है। नहीं तो ये इसकी दोनों आंखें जो है ना, दोनों नहीं, एक आंख जो है वो ख़राब हो जाती है। ये माशाल्लाह से आपके सामने है, पर पूरे हैं, ये उड़ती भी है। अच्छा जी, ये मेल आ गया, उसको मैंने पकड़ लिया है। इसका मैं आपको दिखाता हूँ कितने पर है। दोपहर को ये 2 से ढाई घंटे उड़ने के बाद आया और दूसरी दफ़ा हमारे सेटअप पर उड़ा। और इस टाइम जो ये है तकरीबन 15 मिनट अभी भी ये लगा के पका दिया। इसके मैं अगर आपको पर दिखा दूँ ना, सबसे पहले इसकी आँख देखें माशाल्लाह से, ये येलो आइस के, ये देखें, ये भी फोकस करें तो येलो आइस के अंदर माशाल्लाह से ये मेल है। ये यहाँ पर आँख फोकस करेगा,
यहाँ पर माशाल्लाह से इसने आँख फोकस कर दी है। येलो ऑरेंज आइज तकरीबन है इसकी, येलो है या ऑरेंज है, ये आपके सामने है। अच्छा है, इस साइड के इसके पर देखे कच्चे पर हैं। ये फ्रंट वाली जो है ना 10वीं कली, ये है ही नहीं अभी इस साइड वाली। और इन परों के अंदर भी ये दोपहर को 2.5-3 घंटे उड़ने के बाद आया, 2-2.5 घंटे, और अब भी 15 तकरीबन 15 मिनट उड़ने के बाद ही आया। और इस साइड से देखें इसकी कलियाँ ही नहीं है यहाँ से, ये देखें ये भी कच्ची कलियाँ हैं। तो ये माशाल्लाह से मेल है। इसके साथ इसका एक पट्ठा भी आया था, वो फर्स्ट डे ही जो है ना वो सेटअप छोड़ के चला गया था। लेकिन ये मेल जो है ना सेम इसी के साथ की इसी जैसा ही उसका कलर है। अच्छा, ये कलर जो है ना अभी मैंने किया, इसके पर थोड़े थोड़े गीले भी हैं, ये आपको नज़र आ ही रहा होगा यहाँ से भी अगर आप देखें ना। ये माशाल्लाह से कलर अभी मैंने इसको थोड़ा थोड़ा किया, ये पुराने कलर ही इसको लगे हुए थे पहले। इसके साथ की सेम हमें फ़ीमेल भी मिल गई है, हो सकता है आज आ जाए, नहीं तो कल आ जाएगी। सेम ऐसी है, सिर्फ उसकी वाइट कलर की आइज़ है। और ये माशाल्लाह से दूसरा मेल जो है हमारे साइड का पक्का हो गया। पहला मेल आपने देखा होगा कलर वाला पट्ठा, और सेकंड ये है। ये दोनों अभी इकट्ठा ही उड़ा करेंगे जब इसके पर पूरे हो जाएंगे। अभी इसके पर जो है ना वो पूरे नहीं है, कच्चे पर हैं तकरीबन इस साइड से भी, और इस वाली साइड से भी इसके पर जो है ना वो कच्चे हैं। ये देखें इसकी यहाँ से कलियाँ हैं ही नहीं, और फ्रंट वाली कलियाँ भी कितनी छोटी छोटी सी हैं। तो इसका पेयर भी लगाएंगे, और इसके बाद जो है इसकी ब्रीड आएगी, वो भी इंशाल्लाह हम उड़ाया करेंगे। तो इसको ये मैंने छोड़ दिया है। माशाल्लाह से सभी कबूतर आ गए हैं। काफ़ी देर इनको उड़ाने के बाद ना अब ये वापस आना शुरू हो गए हैं। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।